साथियों को मेरा जय भीम। और आज जो हम आए हुए हैं आगरा में, आगरा में एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ आज हमारी भेंट निश्चित हुई है। और जैसे कि हमारा YouTube चैनल का नाम है द काशीराम ऑफिशियल, तो जिन शख्सियत के आवास पर आज हम इधर आए हुए हैं वो माननीय काशीराम साहब के बहुत ही करीबी रहे। और उनका जो उनकी शुरुआत हुई माननीय काशीराम साहब के साथ, तो जब वामसे बना 6 दिसंबर 1978 को, उससे भी पहले की इनकी शुरुआत है। तो बहुत सारे बातें हम लोग करेंगे। माननीय अर्जुन सिंह साहब आपका नाम है और आप इनकम टैक्स विभाग से डिप्टी कमिश्नर के पद से आप रिटायर्ड हुए हैं। और ये जो मौका है, इस मौके पर हमारे साथ अलीगढ़ से चलकर के मेरे साथ आए हैं माननीय बुद्ध सरन साहब। हरिओम सरन साहब हैं। इनका पुराना नाम हरिओम सरन है। स्टेट बैंक में और स्टेट बैंक में आप मैनेजर रहे हैं। स्टेट बैंक के मैनेजर से आपने सेवानिवृत्ति ली है। तो ये भी इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आपने भी माननीय काशीराम साहब के साथ काफी काम किया है। तो इनका भी साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, इनसे प्रेरणा मिलती रहती है। और दूसरे हमारे साथी बैठे हैं इधर माननीय एम चंद्रा एडवोकेट साहब, और ये भी इस बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने समय से ये सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं। लंबे समय से मिशन और मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं, हमारे साथ बैठी हैं, जिनके बारे में और हमारे साथ जो है अभी एक बहुत ही खास शख्सियत आए हैं। आप जो है वर्तमान में वामसेव के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, माननीय राजकुमार जी। ये लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में, और ये भी मतलब वामसेव के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। इनका भी आज भी पूरी सक्रियता के साथ वामसेव और बहुजन समाज पार्टी में आपका भी योगदान रहता है। तो हमने इनको भी कॉल किया। तो ऐसे मौके पर हम साथ में बैठ करके ये एक बहुत ही खास वार्तालाप होने जा रहा है। तो ऐसे मौके पर हम सब लोग इधर बैठे हैं। तो मैं आगे की वार्ता शुरू करूं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत आपने जय भीम आपको। तो माननीय अर्जुन सिंह साहब, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आपकी माननीय काशीराम साहब से भेंट कब हुई सबसे पहले? ये 18 मार्च 1978 को 18 मार्च आगरा में हुई थी जी। तो 18 मार्च जो है, उस समय काशीराम इसलिए आते थे कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे उसी तारीख को। 18 मार्च को 1956 में। हाँ जी। तो उसी तारीख के में काशीराम साहब भी आए थे यहाँ। जी जी जी। तो उस पर मेरी पहली मुलाकात उनसे। चलिए अच्छा, चलिए। आपने जो है मतलब पहली मुलाकात आपकी 18 मार्च 1978 में हुई। और क्योंकि माननीय साहब इधर आते थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको माननीय साहब से मिलकर के क्या लगा, कि मतलब आप क्यों माननीय साहब से जुड़ना चाहते थे? क्या भावना थी आपके अंदर? देखो ऐसा ना कि भावना तो मैं जब सर्विस में आया था जी, तब से मेरी ये थी कि भाई ठीक है, हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कोई समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं पहले बताया था बैकग्राउंड, तो वही बात हमने काशीराम साहब से कहा था जी, कि साहब मान लीजिए कि हम एम्प्लॉय को इकट्ठे कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय आपस में पहले कच्ची पे झगड़ा करते हैं कि तू अध्यक्ष है, तू सेक्रेटरी है, तो वहाँ तू क्यों नहीं गया, मैं क्यों जाऊंगा सेक्रेटरी। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जी जी जी। ठीक है, मैंने कहा भाई चक्कर नहीं पड़ना चाह, सामाजिक कार्य है, उतना तुम मुझसे करते हैं। जी, तो जी। बातचीत में उन्होंने अपना पूरा अनुभव बताया। मैंने उनसे यही पूछा कि आपको खर्च कौन दे रहा है। अच्छा, आपने ये पूछा कि आपका ये खर्चा कहाँ से चलता है? कहाँ से चलता है? आप अच्छा। आती हैं, पूरे देश में घूम रही जी। इसे बताती है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास करीब 100 आदमी ऐसे हैं जो 200 रुपये पर मंथ मुझे देती है।
अच्छा, उनसे मेरा काम चलता है। और तो ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तो 200 रुपये मैं भी दे नहीं दिया। आपको बहुत ही प्रभावित हुए आप उनसे मिलकर के मानवर उससे काशीराम कह साहब करके से। 200 रुपये और दे दूंगा मैं, हाँ। उसे पर मंथ लेते रहिएगा। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि मानवर काशीराम साहब के बातों से आप संतुष्ट हुए हाँ, हाँ। और आपने जो है ना उस उनके जो मिशन और मूवमेंट और संगठन था ठीक है। उसमें कार्य करना शुरू कर दिया। हाँ, हाँ। तो फिर आपने जो है ना जैसे कार्य कर रहे थे तो मानवर काशीराम साहब के जो मैं ज्यादा आपका और ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कार्यक्रम था मानवर काशीराम साहब का जिसमें आपने भाग लिया? सबसे ज्यादा कार्यक्रम तो फिर जो है यहाँ कैडर कैंप लगाया था काशीराम साहब ने। अच्छा, वो कब लगाया था? ये डॉक्टर MCB स्कूल में। अच्छा। और शायद मार्च में आए थे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगा दिया था उन्होंने। अप्रैल 1978 में यहाँ पर ये लग गया। हाँ, कैडर कैंप लगा था, उसमें 2 दिन का कैडर कैंप मैंने अटेंड किया, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। अच्छा, तो 2 दिन खुद काशीराम साहब ने कैडर लिया। हाँ। अब ये बहुत बड़ी बात हम सुन रहे हैं आपसे कि आप जो है मानवर काशीराम साहब ने खुद आपको कैडर दिया और जिस कैडर से आप प्रभावित होकर के अपने आप को आपने एक तरीके से समर्पित कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे काम देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं सदस्यता की भैया से वही भेज रहा हूँ गाँव से की, और तुम ऐसा करना कि इसके मेम्बरशिप पूरे जो है जिले में बनाओ। ठीक है, तो मेम्बरशिप बनाने के लिए तो काफी लोग इकट्ठे कर लिए। जब काफी इकट्ठे हो गए तो एक तो खासकर जो है जीवाराम जो आजकल जा चुके हैं, हाँ, इस दुनिया में नहीं है। हाँ। जीवाराम जी, हाँ। वो जुड़े, वो जो है ट्रेड यूनियन लीडर थे हाँ। टेलीफोन एक्सचेंज में। एक बाबूलाल प्रधान जी भी थे। बाबूलाल जो उनके भाई थे, हाँ, वो भी जुड़े प्रधान थे। जी। हाँ, हाँ, एक बाबूलाल प्रधान जी भी थे। जी। तो मतलब फिर बात तो फिर लोग काफी जुड़ते गए उससे। हाँ, ये मतलब काफी आपने लोगों के बीच में काम किया। ये तो बाबूलाल प्रधान तो काशीराम को लाए ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब लोग जो है बाबूलाल प्रधान या जितने RPI वाले थे ना, RPI हाँ, के हाँ। वो ही लोग लाए थे ना। मास्टर मानसी भी आए थे उनके साथ। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा आगे की बात में कि ये आपने जो है ना मानवर काशीराम साहब के साथ कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया और आप काफी सक्रिय रहे। तो इसमें जो है जो बामसेव के अधिवेशन रहे, एक थोड़ी सी जानकारी हमें ये जरूर चाहिए कि आपने कौन कौन से जो इसके राष्ट्रीय अधिवेशन थे उसमें किस किस में आपने भागीदारी की थी? तो साहब फिर जो है इसके बाद एक कैडर कैंप लेने के बाद उन्होंने फिर थोड़ा सा काम दिया। काम इसलिए दिया कि अनुभव होगा, अनुभव के बाद देखे जाएंगे। और पहला जो है राष्ट्रीय अधिवेशन पहला नागपुर में रखा गया था। जी, 1978 में। 1978 में। जी। तो नागपुर में हम गए, शायद नागपुर में नहीं था, पहले जो है दिल्ली रखा गया था, बर्थ ऑफ बामसेव दिल्ली में। हाँ, उसमें हम लोग काफी लोग गए थे वहाँ। हाँ, 6 दिसंबर 1978। 6 दिसंबर 78 से। जी। उस 6 दिसंबर 1978 से लोगों में काफी उत्साह आया। उसके बाद भी सदस्य के आह्वान जो है काफी चला। फिर उसके बाद ही जो है इन्होंने प्रोग्राम करके और नागपुर में रख लिया। फिर पहला एक बड़ा अधिवेशन हुआ था चंडीगढ़ में। अक्टूबर 81 में। हाँ, हाँ, चंडीगढ़ में हुआ था। उसमें आप वो उपस्थित थे सेकंड क्या? अधिवेशन था। नहीं, थर्ड था वो। थर्ड था। मेरे पास सेकंड वीडियो में रिकॉर्ड है। वो जी। पहला जो है नागपुर में था। जी जी जी। ठीक है, वो बर्थ ऑफ बाम से भी दिल्ली में था। हाँ। वोट के डब पे हाँ, मतलब तीसरा अधिवेशन जो है चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ में हुआ था। तो है 14 अक्टूबर 1981 से मैं गया था उसमें। 18 अक्टूबर ऑफिस 1981। गई थी। जी जी। वो उसमें आप भागीदारी किए थे? हाँ, भागीदारी की थी। अच्छा, आप भी थे उसमें? हाँ, मैं गया था। अच्छा अच्छा। माननीय शरण साहब भी थे उसमें जो है। एक्चुअली जो है जैसे गाजियाबाद ये है ना, जी। ये राजाराम कानंद का तो ये जगह नहीं है। हाँ, ये जो है ना ये हाँ। एक मिनट और रुका उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ऐसा है कि आगरा तुम्हारा मजबूत है, उससे कोई फायदा होना नहीं है जब तक कि आपका लखनऊ मजबूत न हो जाए। अच्छा। तो सरकार वहाँ बैठती है, तो आपको अपनी बात मनवाने के लिए लखनऊ में जाना बड़ा जरूरी है। तो मैं और AK आनंद, अच्छा। AK आनंद जो है नई बस्ती में था, वो भी इनकम टैक्स में था, तो वो भी जो है RPI का मांडेड आदमी था, तो वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, तो हम दोनों ही चल दिए वहाँ। आपने लखनऊ में तैयार किया लोगों को? हाँ, हाँ।
तो एक आनंद में जाकर के हमने जो है एक ही आनंद, तो आजकल उसके लड़के IAS वाले हुए, वो देहरादून में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात आपसे समझ में आ रही है मुझे, कि आपको मतलब माननीय कांशीराम साहब ने आपके ऊपर बहुत भरोसा किया, और भरोसा करने के ये वजह थी कि आपको दूसरे जगह पर भी जिम्मेदारी देने का काम किया कि आप लखनऊ में भी बामशेख को तैयार। मैं पूरी आपको नैरेटिव बता देता हूँ, जितनी मतलब भी आगे बात हो वो आप चलिए कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से गया तो लखनऊ में साहब को जान पहचान तो थी नहीं मेरी, वरना उसने एक आनंद की। मैंने जो है आनंद दोनों जगह गए और सीधे हमने दफ्तरों को पता लगाया कौन कौन सी है, तो जो दफ्तर में जाए तो वहाँ सीधा हम जो है बड़े बाबू के पास पहुँच जाए कि बड़े बाबू एक बार बता दो कि आपके दफ्तर में शेड्यूल कास्ट का कोई नेता है। अब ये जो है ना, मैं एक मिनट रोकूंगा आपको कि ये देखो तरीका बता रहे हैं कि बामशेख को कैसे ढूंढा, मतलब बामशेख के कर्मचारियों को किस तरह तलाश किया आपने बुनियादी तौर पर, जब कोई नहीं जानता था किसी से कैसे बात करनी है, जहाँ आपका कोई परिचित न हो, और वहाँ भी तलाश करने का काम, ये बहुत विशेष बात है, जरूरी है सुनना। तो आप जो तो वो बड़ा बाबू तुरंत कर रहे हैं पुराने राम जल्दी आई से मिलने के, तो उसे आगरा से मिलने आई है। तो हमने तो उन्होंने जो है कहीं दफ्तर में गया तो उन्होंने कहा था कि साहब हमारी जो है शाम को ये पोस्ट ऑफिस का जो मैदान है उसमें सब लोग इकट्ठे होंगे, वहीं पर आप आ जाइए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ कई युवाओं के आदमी आए थे, इनकम टैक्स भी आए थे, और वहाँ जो है सबका नेतृत्व वही कर रहे थे, जो बाद में जो है वहाँ का अपना उसका नाम भूल गया हूँ मैं। तो आपने जो है ना, चलिए जो है आपने काफी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि लोग आज घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि लोगों को कैसे ढूंढा जाए, कि जब आदमी को ढूंढना होता है, जब जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो लोग मिल जाते हैं। आपने उसी धारणा से काम किया, क्योंकि हमारे पास समय जो है ना, वीडियो भी लंबा होगा, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन एक जो है ना सामने एक फोटो है, देखिए ये जो है, आप जो है थोड़ा सा इधर आइए, ये जो है ठीक है, ये एक सेकेंड, तो ये हमारा पास जो फोटो है, तो ये नागालैंड में आपको मानवर कांशीराम साहब ने भेजा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है कि आप जैसे लोगों को मानवर कांशीराम साहब ने, और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर कि बिल्कुल कहीं कोई बाबा साहब के बारे में कैसे बताएंगे कैसे नहीं बताएंगे, हमें बड़ा हैरानी सी होती है। तो इसके बारे में बताइए, क्या अनुभव रहा यहाँ का, नागालैंड का? देखो, नागालैंड जो गए थे वो कांशीराम साहब ने भेजा था। तो ये आपको ये बताएं, लखनऊ इलाहाबाद में जब घूमते गए थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब आपने यही पूछा है। तो नागालैंड में जो है भेजा था मुझे, और एक पश्चिम बंगाल से भेजा था। अच्छा। उसका नाम शायद इसमें लिखा हुआ, मिस्टर राम ये है पश्चिम बंगाल, नहीं ये है पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये है, ये जो है वो है नमोसूद्रा। अच्छा, नमोसूद्रा, हाँ, नमोसूद्रा का काफी, इसको इसलिए भेजा था कि जो उधर जो है आसाम नागालैंड में जितने जो कर्मचारी हैं दफ्तरों में, वो सब जो है पश्चिम बंगाल के हैं, वो सब नमोसूद्रा है। वो दोनों करके इंट्रोडक्शन करके कोई इकट्ठा करता है, नमोसूद्रा लोगों को इकट्ठा किया। नमोसूद्रा जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। जी 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 जी, नहीं पूरा जो है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने अपने लोगों को मोबाइल किया, तो हम भी गए साथ में। हम गए थे जो है एक इसमें ये मिस्टर रामनारायण है। हाँ, रामनारायण, ये यहाँ पर जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर थे। अच्छा, रामनारायण, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। अच्छा, ये साथ में वहाँ इनको जो है एज एग्रीकल्चर ऑफिसर नागालैंड भेजा था। तो इनका फोन आता रहता था, अर्जुन सिंह नागालैंड में आओ तो मेरे पास आना चाहिए। अच्छा, इनका फोन आता है। हाँ, तो मैं सीधा गया, तो ये मुझे लेने के लिए वही नागालैंड। क्या बात है, क्या बात है, इस तरीके से जो है ना पहला मामला। ये जो है ये यही का ये फरीदाबाद का लगा था। वो जो है क्लर्क था, वो इनका क्लर्क था। तो ये दोनों आए, तो ये सब वो आ गए। ये मैं ही मेरे ये वहाँ का हमने वो बनाया था, हेल्थ संग्रह। हाँ है, जिसमें नाम लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, जैसे आपने इतना काम किया, मानवर कांशीराम साहब से आपका काफी नजदीकी संबंध रहा, तो मानवर कांशीराम साहब से आपने जो संबंध रहा, उससे उनमें विशेष बात आपने क्या देखी
मानव कांशीराम साहब है, जिससे कि संगठन और इतना काम कर पाया, मतलब जो पार्टी की वजह हो पाई और काम से इतना आगे बढ़ पाया। कोई विशेष बात मानव कांशीराम साहब के अंदर कौन सी विशेष बात तो यही थी, एक तो वो बहुत महान प्रसादी था, खाना पीना मिले नहीं मिला तो कहाँ से खा गया, उनके ठेले आराम से तो थी। दूसरी बात उसकी मुझे खासी थी, तो आदमी को एक बार यहाँ के सामने निकल गया, वो आदमी पहचान लेता था कि ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, और आदमी काम पर लगा दिया, काम करना शुरू कर दिया, तो ये नहीं जानता था कि ये कितने देर तक जो काम कर पाएगा, और उसके बाद वो आदमी कैपेसिटी के बारे में जानते थे, कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता का कर पाएगा। भाई जो संगठन चलाते हैं, जो जितना बड़ा मानव कांशीराम साहब को इतना बड़ा काम कर गए हैं, तो दूसरा आदमी को ये कर सकते हैं और दूसरे पहचान लेता है। लेकिन एक बात और हम जो है अपना एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बाम सेठ में काफी नजदीक से रहे। मानव कांशीराम साहब के मूवमेंट में और ये 84-85 की घटना है, इसमें काफी ज्यादा लोग जो जिनको मानव कांशीराम साहब ने तैयार किया, तो वो लोग मानव कांशीराम साहब को धोखा देकर कांशीराम साहब से अलग हो गए थे। तो उसके बारे में वो जो क्या बात थी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, बात तो ये थी कि राजनीतिक पार्टी से ज्यादा सब ये मेहनत करता हूँ, मेरा कहीं कुछ है नहीं, इसमें जो है ना, जब इतना मिशन और मूवमेंट जैसे सबसे बड़ा त्याग मानव कांशीराम साहब ने किया, और कांशीराम साहब ने जैसे कहा आई विल हैव नो फैमिली नो प्रॉपर्टी, और वो पूरी तरह समर्पित थे। इतना समर्पित तो कोई दूसरा, मतलब जितना ज्यादा जो मानव कांशीराम साहब का स्तर भी बहुत ऊंचा था। तो जब इतना सब कुछ था, तो मतलब वो उनकी जो सोचने और समझने की शक्ति थी, तो उसमें भरोसा मुझे लगता है इसलिए नहीं किया गया कि लोगों के अंदर कुछ स्वार्थ पैदा हो गया। बस स्वार्थ जो है जो सामने आ गया, स्वार्थ तो सब ऐसा था कि या तो स्वार्थ कहिए या आप ये कहिए कि कांशीराम जी ने हमको इतना जो प्रेरा था कि लोगों ने जो अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा खर्च कर दिए, और मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, तो जो कमाता था उसी का लगाता था। समझे साहब, तो मेरे पास सीबीआई भी लगाई गई, तो सीबीआई का इंस्पेक्टर जो आया था, तो उसने रिपोर्ट दे दी उसको, अपने अधिकारी को, तो भाई ऐसा है कि ये एक नेता तो है, लेकिन वो खर्च कर देता है वो पार्टी के चक्कर में, तो उसका कोई सबूत नहीं देने देगा। तो उसने मना कर दिया। फिर उसने डिपार्टमेंट को लिख दिया कि भाई चाहे तो आप विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं, या आप सरकारी नौकर हैं, आप राजनीतिक पार्टी में क्यों भाग रहे हैं। बस यही आरोप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो है इस तरह का, जैसे हमारे सरल साहब हैं या और भी जो बाम सेठ के लोग रहे, तो काफी लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्योंकि जब जो है ना हम लोग सामाजिक कार्य और राजनीतिक पार्टी बन गई थी, तो हमारे सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है। लेकिन अब ये जो है ना, क्योंकि मानव कांशीराम साहब ये सब बना के दे दी। मैं ये बता रहा था कि जैसे कि मान लीजिए लोगों के जो है बहुत जो है वो चले गए, तो स्थिति खराब हो गई, तो यहाँ तक कि जो है लोगों को जो है खाने की जो नौबत पड़ गई। जैसे आयरन आ गया, पूरा प्रोविडेंट फंड नष्ट हो गया, जो सैलरी भी थी खत्म हो गई, और जो फंड में पैसा आ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद जो है एक आरएस भास्कर थे फिरोजाबाद के, हाँ वो भी थे, वो सब बर्बाद कर चुके थे। फिर उसमें करें क्या जाए, आनंद फल में एक जो है वो व्हीकल ले लिया कि चलो इसको मैं चलाऊंगा, मेटाडोर, तो उस पर जो है कुछ हुआ, तो मेटाडोर ड्राइवर खा गया, उसकी आदत थी मिजाज थोड़ी खराब हुई, वो सब खराब हुआ, तो हमें क्यों नहीं बनाया जाए, बस ये भावना। चलिए, ये तो जो है ना, मतलब काफी विस्तार में बात हो जाएगी, क्योंकि RN आर्या जी का भी जो है बाद में वो सांसद भी बना, काफी ज्यादा काम किया और सांसद भी बने। तो ये जो चीजें मतलब लगातार बनती चलेगी। और ये एक बात हम लोग भी समझते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी होती है और ये मिशन और मूवमेंट और बाबा साहब की विचारधारा पे मतलब चलाया गया था, तो इसमें अपनी छोटी छोटी बातों को हमारा मानना, ये आपका भी इसमें काफी अच्छा हो रहा है। आज तक भी आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे वकील साहब भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग भी तो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन और मूवमेंट है वो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अपने निजी अगर हम अपनी समस्याओं को देखने लगे तो बिल्कुल भी हम लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं है कि हमारे लिए क्या मिला क्या नहीं मिला, उससे जो है नुकसान बहुत हो सकता है, क्योंकि समाज का भला हुआ है। जब बहन जी सरकार में रही तो समाज का भला हुआ है,
तो इसीलिए जो है ना, अगर ये मिशन और मूवमेंट खड़ा किया गया था मानवर काशीराम साहब के द्वारा, इसी को परपेच में रखते हुए कि अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की जो लिखी हुई मानवर काशीराम साहब ने पढ़ी। तो जब इतनी सारी बातें जो हमारे मिशनरी साथी और भी थे, तो इस तरीके की बातें जिनकी समझ में आई कि वास्तव में हमें मिशन मूवमेंट को सामने रख करके काम करना है, तो उन्होंने अपने स्वार्थ को दरकिनार कर दिया। उन्होंने क्या किया, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, तभी ये पार्टी आज तक भी जो है 1984 की पार्टी आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, ये पार्टी आज भी जो है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी है। तो अब जो है ना, हम इस वार्तालाप को इस बारे में और समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान दौर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और युवा वर्ग को जोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप क्या मतलब अपनी विशेष कोई ऐसी बात है जिससे कि हमारे युवा वर्ग, क्योंकि हम लोग पहले युवा थे, आप भी युवा थे, उस समय युवा लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाया। आज जो है जिस तरीके से युवा वर्ग जो है कुछ भ्रमित सा नजर आता है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये सवाल है। देखो, युवा वर्ग है, एक तो बेरोजगार है, मुख्य समस्या ये है जी। कुछ खाता पीता आदमी है, वो राजनीति जाता भी है, तो उसके जो है वो शॉर्टकट मेथड अपनाता है। देखो, आदमी जो है आदमी सत्ता में आ जाए, वो संभव नहीं है। आपको जो है, अब आप देखिए, ये स्वामी बस RSS स्वामी बस कांड बना रहा है, 1925 में मरा था। ये तमाम तो मर गए, तमाम कटे गए, तो इनके गुरु भी बहुत बदल गए। वो जो आए, जो मोहन भागवत है, ये शायद तीसरा चौथा है। हाँ, गोलवर करते हैं जो है, पहले राजेंद्र भैया, राजीव भैया थे और बहुत सारे लोग रहे। तो जब इतना जो उन्होंने त्याग बलिदान किया, तब ये जो है सत्ता में आई है। जी। हमारा त्याग बलिदान कुछ है नहीं। जी। जो है 10 रुपए देना चाहता है, तुरंत ही काम करना चाहता है, तुरंत उसका आउटपुट। भाई बाबू जी मेरा काम करा दिया। जी, ये आपने बहुत मार्के की बात कही है। लेकिन उसमें कमजोरी उनकी भी है, क्योंकि वो हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। ये थोड़ा जो है कहीं से राहत मिल जाए, तो जेल में थोड़ा हो जाए तो खर्चा खूब कर देता है। आप बताओ, एतवार के दिन बोतल भी पिला देगा सबको, हाँ बाबू जी बोलने जाओ, चाटा ले जाओ, लेकिन जो है जब जेल में खत्म हो जाता, परेशान हो जाता है। तो उसके लिए वो साधारण आदमी है, इसकी वजह थोड़ा परेशानी, पूरा 100% उसको दोषी नहीं बताया जाता। जी। मतलब जो है युवाओं को प्रॉपर गाइडेंस मिले, वो ज्यादा सही है। नहीं, बिल्कुल आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि युवाओं को हम ये बातें रखते हैं। और बेस्ट तरीका ये है कि जो अपने नजदीकी आदमी है, उसी युवाओं को निकाला जाए, क्योंकि उसको जो है, जो बाहर ही रहता है, इधर नहीं तो उधर चला जाता है, ये अच्छा है, वो चल जाता है। अपना इस लिहाज से देगा कि भाई चलो मेरे पापा चाचा भैया जो है क्या है, हम वहीं रहेंगे, इतना तो थोड़ा सोचेगा उसके। बिल्कुल। करके चलिए, जो है ये आपकी जो वार्ता हुई है, उसको हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाते हुए, ये एक जो मुख्य बात निकल के आई है, एक तो मानवर काशीराम साहब के साथ आपने जो काम किया, तो और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन क्योंकि हम आपसे इसलिए ये सब बातें लोगों के पास तक, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है जब बामसेफ बनी थी 1978 में, उससे पहले से ही 6 दिसंबर 1978 से पहले से ही आपने मानवर काशीराम साहब से जुड़ने का काम किया था और लंबे समय तक काम किया। और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे लोग मतलब भटक गए, इधर उधर हो गए, बहुत सारे जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वो दूसरी पार्टियों में चले गए और उन्होंने अपने आप को भटका लिया। लेकिन माननीय अर्जुन सिंह साहब से ये प्रेरणा लेने की बात है कि आज भी आप जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए ही सोचते हैं, बहुजन समाज पार्टी की ही बातें करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में जाते हैं। इतनी ज्यादा मतलब तबीयत भी वैसी रहती है, ज्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। तो आपका हम बहुत बहुत इस मौके पर धन्यवाद करते हैं और हम ये अपने युवाओं से चाहेंगे कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लें और अपने आप को मिशन और मूवमेंट से जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।